नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है हरतालिका तीज के विषय में, जो कि 6 तारीख को है, यानी कि 6 सितंबर को है। और ये वीडियो आपको 5 सितंबर को मॉर्निंग में 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी, आप सभी को मिल जाएगी। तो समझिए कि हरतालिका तीज किस प्रकार से करते हैं और किस मुहूर्त से शुरू है और कौन से मुहूर्त में आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि सभी करनी है, और नेक्स्ट जो पारण है वो कितने समय पर है हरतालिका तीज का। दोस्तों आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे अगर, तो मैंने हरियाली तीज पर भी एक वीडियो डाल रखी है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज में बहुत कम ही अंतर है। तो आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल पे हरियाली तीज की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, वो भी जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हरतालिका तीज पे। जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 5:48 के बाद से सुबह के 8:33 तक है, यानी कि आपको 8:30 से पहले या 8 बजे तक भी हरतालिका तीज की पूजा विधि कर लेनी है। और पूजा विधि क्या है, जिस तरीके से हरियाली तीज में अगर आप लोगों ने की होगी हरियाली तीज, सेम उसी प्रकार से हरतालिका तीज की भी पूजा विधि है। और ये जो व्रत है ये हमारे महादेव, माँ गौरी, शिव शंकर जी के आधार पर ही संसार में, सृष्टि में मनाया जाता है। कहते हैं महादेव और पार्वती की जोड़ी। कभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा शादियों में, या हमारे माता पिता के मुख से, या हमारे फादर इन लॉ या हमारी मदर इन लॉ जो कभी किसी रिचुअल में है ना, पति पत्नी को एक आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे गौरी शंकर की तरह। तो वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतयुग के समय की हम बात कर रहे हैं ना, और देवताओं के विषय में, तो सबसे प्रमुख जोड़ी और सबसे माननीय जोड़ी जो मानी जाती थी ना, वो महादेव और शंकर की मानी जाती। महादेव और माँ पार्वती, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गई मैं वीडियो में, यानी कि गौरी शंकर की। तो इसलिए हमारे परिवार से भी कह दिया जाता है ना कि तुम्हारी जोड़ी हो गौरी और शंकर के लिए। तो इस व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है और बहुत फलदायी व्रत है। और ये व्रत कौन कौन करता है और कौन कौन कर सकता है? देखिए ये व्रत ना सुहागने महिलाएं तो करती हैं इसको, और ये एक ऐसा व्रत है कि इसको कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। और वो क्यों करेंगी इस व्रत को? उनकी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर सकती हैं इस व्रत को कि वो माँ गौरी और महादेव जी से इस व्रत को करते हुए संकल्प करेंगी और प्रार्थना करेंगी कि हे महादेव, हे माता गौरी, कि जैसे आपकी जोड़ी है और जैसे आपने अपना जीवन बिताया, अपना घर परिवार बसाया, तो मुझे भी मेरे आने वाले समय में मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे संग मेरी पूरी उम्र में मेरा साथ दे और मेरा एक अच्छा जीवन साथी बने, और मेरा सुख दुख में मेरा साथी बने, और मुझे जितना वो समर्थ हो हर सुख सुविधा दे सके, और मुझे समझे, मेरे परिवार को भी समझे मेरे साथ। मुझे एक ऐसे जीवन साथी की इच्छा है आपसे, और इसीलिए मैं इस व्रत को कर रही हूँ। तो कुंवारी जो लड़कियां हैं, कुंवारी जो बहनें हैं, मैं कहती हूँ कि उनको जरूर इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, सतयुग से चला आ रहा है और कलयुग में भी है इस व्रत का महत्व है। और ये व्रत की पूजा विधि क्या है? सबसे पहले आपको एक पटरा लेना है, जहां आपका मंदिर है आप ये पूजा मंदिर से थोड़ी सी एक अलग जगह ले लीजिएगा, और वहां एक पटरा बिछा लीजिएगा और उस पर एक लाल वस्त्र रख लीजिएगा। चाहे लाल वस्त्र हो 1.25 मीटर का, चाहे पीला वस्त्र हो, जैसा आपको ठीक लगे। आप हरा वस्त्र भी बिछा सकते हैं, इसके अंदर हरा रंग भी शुभ माना जाता है, लेकिन लाल और पीला कलर जो है वो सबसे पहले आता है। तो आपको
इस तरीके से बिछाना है। और उसके बाद उस पर आपको जो है शंकर भगवान की और माँ गौरी की प्रतिमा रखनी है। अगर आपके घर में कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, आप वो भी रख लीजिए। लेकिन इसमें कहते हैं ना कि अगर हम मिट्टी से माँ गौरी और शिव शंकर जी की तस्वीर बना लें, तस्वीर ना बना पाए आप, तो आप एक शिवलिंग बना लें भोलेनाथ का, और माँ पार्वती के समक्ष एक प्रतिमा बना ले और फिर उसको उस पटरे पे स्थापित कर दें। फिर उसके बाद आपको एक कलश लेना है। वो कलश होना चाहिए जल से भरा हुआ। वो कलश खाली नहीं होना चाहिए। उस कलश के अंदर थोड़े से रोली, जो कि हम टीका लगाते हैं ना रेड कलर का माँ दुर्गा को, थोड़ा सा वो रोली, थोड़ा सा अच्छा चावल विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके चावल खंडित नहीं होनी चाहिए। चावल का दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, नाम मात्र का 4 से 5 दाने, उसमें थोड़ी सी रोली और जल उसके अंदर। और उसके बाद अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं और किसी कारणवश आपको आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोका के पत्ते ले लीजिए, 5 पत्ते उसके अंदर इस तरीके से रख लीजिए। फिर उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। आपने एक नारियल रख दिया और यहाँ शिव शंकर और गौरी जी की प्रतिमा रख दी। उसके बाद आप धूप और दीप करिए, पुष्प चढ़ाइए अपने इच्छा अनुसार। आप गेंदे का फूल चढ़ाएं तो भी बहुत अच्छा है, आप गुलाब चढ़ाएं तो भी बहुत अच्छा है, आप कमल चढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा है। देवी देवताओं को कमल का फूल बहुत प्रिय होता है और बहुत से लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी पूजा पाठ में, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हम सामर्थ्य हैं हम वो पुष्प रखेंगे। पुष्प ही होता है। फिर आपने पुष्प वगैरह रख दिया। उसके बाद आप 5 प्रकार के फल ले लीजिए। 5 प्रकार के फल में अगर आप एक फल भी लेते हैं तो भी चलेगा। इस तरीके से आपका हो गया। उसके बाद आपने करना है धूप और दीप। उसके बाद एक दीप जला लीजिए, थोड़ा सा धूप जला लीजिए, क्योंकि देवताओं को खुशबू बहुत पसंद होती है। ये आपने कर लिया। उसके साथ आपको 16 श्रृंगार माँ पार्वती को भी अर्पण करना है। और जो 16 श्रृंगार आप माँ पार्वती को अर्पण कर रही हैं, यानी कि हम कहते हैं हम ईश्वर को वस्त्र धारण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप भोले बाबा को कोई वस्त्र नहीं चढ़ा सकते, तो जो हम कलावा बांधते हैं, ये इसकी गिनती भी वस्त्र में आती है। आप भोले बाबा को थोड़ा सा कलावा अर्पण कर दीजिए और माँ पार्वती को चढ़ा दीजिए 16 श्रृंगार। जो वो 16 श्रृंगार आप चढ़ा रहे हैं ना, और अगले दिन जब आपका पारण होगा तो वो जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं आपकी सासू माँ हैं, तो आप उनको, जब आपका व्रत पूरा होगा तो अगले दिन वो बयाना बोलते हैं उसको, वो आपको अपनी सासू माँ को देना है, उनका चरण स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके बेटे के साथ मेरी जोड़ी हमेशा बरकरार रहे और हम दोनों के बीच का प्रेम और गहरा होता चला जाए। इस तरीके से जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप अपने मन में बोल दीजिएगा उनको देके। किसी कारणवश आपकी सासू माँ नहीं है या आपसे दूर है या आपके पास नहीं है, कुछ भी हो, तो अगर आपकी ननद जी हैं तो आप वो बयाना अपनी ननद जी को भी दे सकती हैं। आप वो अपनी ननद जी को दे दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, ईश्वर से मांग लीजिए अपने और अपने पति के एक अच्छे भविष्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए, क्योंकि ये व्रत सुहागने जो महिला हैं वो अपने पति की एक लंबी आयु के लिए करती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए करती हैं और उनके जीवन में किसी प्रकार की मुश्किलें ना हो इसलिए करती हैं। उनका जॉब, उनका बिजनेस सब कुछ अच्छा चलता रहे, इसलिए वो महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो मैंने पूजा विधि आपको बता दी, इस प्रकार से भी आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। और जो 16 श्रृंगार आप चढ़ाएंगे मैंने आपको वो भी बता दिया कि उसका नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इतना आपने क्या। और ये व्रत निर्जला होता है, सुबह से लेकर रात तक आपको पानी नहीं पीना, आपको अन्न ग्रहण नहीं करना और कोई फलहार आपको नहीं करना। और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें ये भी रहता है ना कि अगर कोई स्त्री इस व्रत को कर रही थी, किसी कारणवश अगर उसका व्रत ये छूट गया, तो उसका क्वेश्चन अब यह हो सकता है कि मेरा व्रत छूट गया यानी कि पिछले साल, तो क्या मैं इस साल इस व्रत को कर सकती हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल इस व्रत को कर सकती हैं। अगर किसी भी कारणवश आपका पिछला साल ये व्रत मिस हुआ तो आप दोबारा इस व्रत को उठा सकती हैं, आप दोबारा भी इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी ना कि ईश्वर जो है ना,
भक्ति के भूखे होते हैं और भाव के भूखे होते हैं। अगर कोई मेरी बहन, कोई महिला, कोई माता ऐसी हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनकी रेगुलर मेडिसिन है, मेडिसिन उनको रेगुलर खानी ही खानी है, और वो फिर भी दिल से चाहती हैं अपने पति के लिए कि नहीं, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, तो कोई मुझे गाइड करें कि मैं इस परिस्थिति में इस व्रत को कैसे कर सकती हूँ, कर भी सकती हूँ या नहीं भी कर सकती हूँ। तो देखिए, अगर आपकी दिल इच्छा है अपने पति के लिए कि मैं हरतालिका तीज का उपवास करूँ तो आप करिए। आप ऐसा करिएगा, आप जल भी ग्रहण कर लीजिएगा और आप फल भी खा सकती हैं, लेकिन उसका भी एक नियम है। अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जो आप सुबह की पूजा करेंगी आप उस वक्त जल मत पीजिएगा। जो आप शाम की पूजा करेंगी, इसमें 2 समय का नियम है पूजा करने का। सुबह जो मैंने आपको वक्त बताया कि आप सुबह 5:48 से लेकर 8:33 तक में पूजा विधि कर सकती हैं। उसके बाद जो शाम का है वो 6 बजे का समय है। आप उस वक्त जो पूजा करेंगी तो उस वक्त आप जल ग्रहण कर सकती हैं और उस वक्त आप फलहार भी कर सकती हैं। वैसे ये व्रत है निर्जल, बिल्कुल निर्जल है, इसमें फल नहीं, अन्न नहीं खाना, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते। देखिए, अगर आप उपवास कर रहे हैं और आपसे भूख सहन नहीं हो रही है, आपसे प्यास सहन नहीं हो रही है, तो क्या कर रहे हैं ना हम लोग, हमारी आत्मा तो तड़प रही है ना अंदर से। क्यों? उसको प्यास लग गई है, उसको भूख लग गई है, लेकिन आपने करना है व्रत और आप कर रही हैं व्रत, तो ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप समर्थ हैं, आप कर पाए, तभी कोई भी उपवास हमें करना चाहिए, तभी कोई भी उपवास करना चाहिए। और अगर कोई फीमेल जो है वो गर्भवती हैं और वो फिर भी चाहती हैं अपने पति के लिए कि नहीं, मुझे ये फास्ट करना है और बिल्कुल करना ही करना है, तो आप भी जल के साथ और फलहारी के साथ इस व्रत को कर सकती हैं। उतनी भक्ति आपके अंदर है और उतनी ही भक्ति उन बहनों और महिलाओं के अंदर है जिन्होंने इस व्रत को निर्जल किया होगा। ठीक है ना? और मैंने फिर से एक बात रिपीट कर लूं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको भाव देखते हैं अपने भक्त का। अगर आप गर्भवती हैं, उसके बाद भी आपने इस उपवास को किया, आपने इस व्रत को किया अपने पति के लिए, ठीक है ना? और अगर आप बीमार हैं फिर भी आपने इस व्रत को किया, किसके लिए? अपने पति के लिए। तो भगवान समझ रहे हैं कि इसके अंदर भाव कितना है मेरे लिए। पति के लिए प्रेम तो है ही, लेकिन भगवान के लिए भी है ना भाव उसके दिल में। तो भगवान सब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं एक अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप किसी मेडिसिन पे हैं, रेगुलरली मेडिसिन पे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर आप गर्भवती हैं तो भी आपको मेरे हिसाब से ये व्रत नहीं करना चाहिए। और बाकी इच्छा आपकी है, आपकी इच्छा अनुसार होनी चाहिए चीज़, है ना? तो जैसा आपको ठीक लगे, मैंने आपको सभी व्रत की विधि बता दी है। और इसमें एक विशेष है कि कहा जाता है कि हरतालिका तीज में जो है ना, सारी रात सोना भी नहीं होता है। हरतालिका तीज की रात होती है जागरण की रात। जागरण की रात का मतलब है कि आपको जगना है, रात भर जगना है। और उस जगना में आपको ये नहीं करना है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन चला लिया, आपने टीवी चला लिया, आप अपना लैपटॉप लेके बैठ गए, अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं फास्टिंग में भी, ये नहीं करना है आपको। इसमें जागरण क्यों कहा गया है? इसमें जागरण इसलिए कहा गया है कि वो सारी रात में आपको करनी है ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति, उस यूनिवर्स की भक्ति, और ईश्वर से अपने आप को करना है कनेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि इस रात को कहा जाता है कि इस रात को जागरण करना है। जागरण का मतलब आपको जगना है सारी रात। एक ऐसा भी नियम है इस व्रत में, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते इस नियम को, और बहुत से लोग बहुत बखूबी निभा भी लेते हैं। अब आपकी इच्छा अनुसार, जैसा आप समर्थ हो, जैसा आप कर पाएँ। अब कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, फिर भी उसने फास्टिंग रखा है तो वो नहीं जग पाएगा। अब कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो रात भर नहीं जग पाएंगी। कोई बात नहीं, जगने की ज़रूरत भी नहीं है उनको। आप रेस्ट करिए और भगवान को दिल से याद करिए, शिद्दत से याद करिए, और मांग लीजिए अपने पति देव के लिए एक लंबी आयु, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी जॉब अच्छी चले और अच्छी जॉब मिले उनको, उनकी डिज़ायर जॉब मिले, उनका बिजनेस और ग्रोथ करे, है ना? और इसके साथ साथ ये भी कह दीजिएगा कि मेरे घर परिवार में भी शांति बनाए रखे, और मेरे घर परिवार में मेरे पति के साथ मेरे पूरे परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और सभी अपने अपने जीवन में समर्थ रहे, और मेरा एक भरा पूरा अच्छा परिवार खुशहाल रहे। चलिए, ये वीडियो थी मेरी हरतालिका तीज पे। आपको पसंद आई होगी दोस्ती। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, देखेंगी, तो मैंने हरियाली तीज पर भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत
से जो रिचुअल है हरियाली तीज के, वो हरतालिका तीज पे भी सेम है। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार हरियाली तीज की वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पे है, बिल्कुल जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो मॉर्निंग में अपलोड होगी 8 बजे 5 तारीख को, और 5 तारीख को है टीचर डे भी, तो अध्यापक दिवस। तो टीचर डे की वीडियो थोड़ी लेट आएगी क्योंकि एक टाइम में 2 वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन नहीं देता यूट्यूब। तो टीचर डे की वीडियो आपको इवनिंग में 6 बजे मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।